बुद्ध को जब गया नगर में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने विचार किया कि क्या वह इस ज्ञान के सिद्धांतों का पालन कर स्वयं लाभ उठाएं या इसे जन कल्याण के लिए लोगों को बताएं। उनका सिद्धांत नया था और कठिन भी। ईश्वर और आत्मा के माया जाल से मुक्त होना, अनुष्ठानों और धार्मिक संस्कारों को छोड़ पाना लोगों के लिए कठिन होगा, ऐसा उन्होंने विचार किया। परंतु बुद्ध ने अनुभव किया कि वह सन्यासी की तरह हाथ पे हाथ रखे बैठे रहना और स्थिति को यथावत रहने देना उनके लिए ठीक नहीं। संसार में बहुत दुख है, लोगों का इस दुख से मुक्ति दिलाना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य रहा है। जब इस संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग उन्हें मिल गया है तो वे लोगों के कल्याण के लिए उन्हें यह मार्ग बताना ही चाहिए। बुद्ध ने विचार किया, मेरा धम्म अंधविश्वासों से मुक्ति का मार्ग है, यह मध्यम मार्ग है, शांतिप्रद निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है। मेरा धम्म मैत्री, करुणा और भाईचारे की शिक्षा देता है। मेरा धम्म दुखों से मुक्ति का मार्ग है और यह जन कल्याणकारी है। धम्म दीक्षा के दो अर्थ हैं, एक भिक्षु संघ की दीक्षा यानी कि प्रव्रज्या लेना और दूसरा उपासक के रूप में गृहस्थ की दीक्षा। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है परंतु भिक्षु गृह त्यागी होकर परिव्राजक बन जाता है। उपासक और भिक्षु दोनों को ही कुछ नियमों का पालन करना होता है। बुद्ध किसी भी जाति और उसके स्त्री और पुरुष होने में कोई भी अंतर नहीं करते थे। अपने सिद्धांतों का उपदेश देने का निर्णय करने के बाद में बुद्ध ने सोचा कि मैं सर्वप्रथम किसे धम्मोपदेश दूं। बुद्ध ने सोचा वह अपना पहला धम्मोपदेश विद्वान, बुद्धिमान, समझदार और निर्मल आलार कलाम को दूं। परंतु उन्हें पता चला कि आलार कलाम की मृत्यु हो चुकी थी। फिर उन्होंने उद्दक रामपुत्र को उपदेश देने का विचार किया परंतु उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद बुद्ध को उन 5 साथियों का ध्यान आया जो उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर उनके साथ तपस्या कर रहे थे। बुद्ध का तपस्या छोड़ने से वे नाराज होकर चले गए थे। बुद्ध ने सोचा उन परिव्राजकों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी बहुत सेवा की है, मेरी बहुत देखभाल की है, इसलिए मैं उन्हें ही सबसे पहला उपदेश दूं। ऐसा ठान वे उनकी तलाश में निकल पड़े। उन्हें मालूम हुआ कि वे 5 परिव्राजक वाराणसी सारनाथ के इसी पत्तन मृगदाव में रह रहे थे तो बुद्ध भी उनकी खोज में उधर ही चल पड़े। बुद्ध को अपनी ओर आता हुआ देख उन 5 परिव्राजकों ने ठान लिया कि यह सिद्धार्थ तपस्या बीच में ही छोड़ वैभव और भोग का जीवन अपना लिया था, अतः वह उसका स्वागत नहीं करेंगे। परंतु बुद्ध जैसे ही उनके समीप पहुँचे वह बुद्ध को व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि वह अपने दृढ़ निर्णय पर अडिग न रह सके और बुद्ध का आदर सत्कार किया। जय भीम, नमो बुद्धाय।